साथियों, अखिल भारतीय पत्रकार संघ ने एक इंटरनल सर्वे कराया है। वो सर्वे 543 लोकसभा क्षेत्रों में राज्यवार राज्य स्तरीय कराया। किन राज्य में कितने सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी पाई थी और अब 2024 में कितने सीटें इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी पाएगी। साथियों, आज उस पत्रकार संघ के इंटरनल रिपोर्ट ओपिनियन पोल के सर्वे के बारे में जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन कितने सीट 2024 के चुनाव में पाएंगे। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आप जैसा जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी और महंगी दवाई, महंगी पढ़ाई पर वोट पड़ रहे हैं। साथियों, आज छठवें चरण का चुनाव अपने शबाब पर है, अंतिम पड़ाव पर है साथियों, क्योंकि 6 बजे वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट कि कौन से राज्य में जो ये पत्रकार संघ का जो ओपिनियन पोल है, सर्वे है, कितने सीटें पा रहे हैं साथियों। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 2019 में आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट पाई थी साथियों, और जो 2024 का आकलन है यहाँ पर 6 सीट उनको मिलेगा। फिर बदलाव 3 सीटों पर हुआ है भाइयों। फिर अरुणाचल प्रदेश में 2019 में भारतीय जनता पार्टी पाई थी 2 सीट। एक सीट अब पाएगी 2024 के चुनाव में, माइनस यानी एक सीट का भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर घाटा लगाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। फिर असम में चलते हैं। असम में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 9 सीट हासिल की थी। अब 2024 में 8 सीट यहाँ पर पाएगी, फिर एक सीट यहाँ पर भी घाटा लगा। फिर बिहार में 39 सीट 2019 में पाई थी, 20 सीट 2024 में पाएगी। फिर माइनस 19 सीट का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा घाटा लग रहा है, लंबी तगड़ी चोट लग रही है यहाँ पर। फिर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पाई थी 9 सीट। फिर 2024 के चुनाव में उसको 8 सीट मिल रहा है, एक सीट का घाटा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। फिर गोवा में एक में से एक पाएगी। फिर गुजरात में 26 पाई थी 2019 के चुनाव में, और फिर 2024 के चुनाव में 25 सीट उसको मिल रहा है इस सर्वे में, माइनस एक सीट यहाँ पर हुआ। फिर चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में 10 सीट हासिल की थी 2019 के चुनाव में। अब ये आंकड़ा 2024 में आपको मैं बता दूं 6 सीट पाएगी 2024 के चुनाव में, ये इनका आंकड़ा है। इन्हें माइनस 4 सीट का यहाँ पर घाटा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। फिर हिमाचल प्रदेश के तीन सीट पाई थी 2019 में, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी पाएगी 2024 में, माइनस एक सीट का यहाँ पर घाटा लग रहा है। फिर चलते हैं झारखंड की तरफ। 2019 में 12 सीट यहाँ पर हासिल की थी। फिर यहाँ पर 2024 के चुनाव में 7 सीट पाएगी और माइनस 5 सीट का यहाँ घाटा हुआ साथियों, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में से 26 सीट 2019 में पाई थी, अब यहाँ पर 9 सीट पाएगी भारतीय जनता पार्टी, माइनस 17 सीटों का यहाँ पर तगड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में होगा साथियों। फिर केरल की बात करें, केरल में तो भारतीय जनता पार्टी का और इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा साथियों, क्योंकि यहाँ पर विपक्षी पार्टी हावी है जो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है साथियों। मध्य प्रदेश में 2019 के चुनाव में पाई थी 28 सीट। फिर 2024 के चुनाव में 24 सीट का आकलन है, माइनस 4 सीट का यहाँ पर घाटा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को साथियों। फिर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में 2019 के चुनाव में 38 सीट हासिल की थी और फिर 2024 में 24 सीट हासिल करने का यहाँ पर दर्शाया गया है, माइनस यहाँ पर 14 सीटें हासिल कर रही है भारतीय, यानी हो रही है भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर 2 में से 2 जीती थी, लेकिन अब इस बार माइनस में है भारतीय जनता पार्टी। मेघालय में 1 में से 1 बराबर का मामला है। मिजोरम में से खाता नहीं खुल रहा है। नागालैंड में 1 में से 1, उड़ीसा में 8 में से 8, यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है। 8 19 में पाई थी, 8 फिर पाएगी 24 में। पंजाब में 2 पाई थी भारतीय जनता पार्टी, फिर यहाँ पर 24 में भी 2 पाएगी, यहाँ पर भी घाटा नहीं लगा। राजस्थान में 24 सीट पाई थी साथियों, 24 सीट भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में, अब उसको 15 सीट 2024 के चुनाव में मिलता नजर आ रहा है। घाटा माइनस 9 सीटों का यहाँ पर हो रहा है साथियों भारतीय जनता पार्टी। सिक्किम में खाता नहीं खुल रहा है, तमिलनाडु में ना खाता खुल रहा है। तेलंगाना की 4 सीट पाई थी 19 में, 4 सीट पाएगी 24 में। फिर त्रिपुरा में 2 में से 2 पाई थी 19 में, फिर 2 में से 2 पाएगी 24 में साथियों। उत्तर प्रदेश में 2019 में पाई थी 64 सीट, अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 48 सीट पाएगी
2024 में यहाँ पर -16 सीट का घाटा लग रहा है 2024 के चुनाव में। उत्तराखंड की बात करें 5 पाई थी 2019 में, 4 पाई थी 2024 में, -1 सीट का घाटा लग रहा है। फिर पश्चिम बंगाल के 18 सीट हासिल की थी 2019 के चुनाव में, फिर 2024 के चुनाव में 18 सीट यहाँ पर पाने का अनुमान है साथियों। फिर दिल्ली 7 सीट पाई थी 2019 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में 4 सीट यहाँ पर पाने का अनुमान है, -3 सीट का घाटा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुल मिलाकर 3 सीट पाई थी भारतीय जनता पार्टी, अब 1 सीट पाएगी 2024 में, 2 सीट का घाटा है। फिर अन्य केंद्र शासित प्रदेश में से 2 सीट पाई थी 19 में, 1 सीट पाएगी 24 में, 1 सीट का घाटा लग रहा है। टोटल 349 सीटों का यह आकलन है, जिनमें 250 सीटें हैं इंडिया गठबंधन पार्टी नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 250 सीटें पाती नजर आ रही है 2024 के चुनाव में साथियों। और फिर -99 सीटों का घाटा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अब चलिए चलते हैं इंडिया गठबंधन की सीटों का आकलन कर लें। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2019 में सीटें पाई थी, 131 सीटें यहाँ पर हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन। और अब यहाँ पर 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी हो या अन्य दलों को मिलाकर 253 सीट यहाँ पर पाएगी इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 122 सीटों का फायदा हो रहा है। लड़ाई कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाया दे रहा है पत्रकार संघ के ओपिनियन पोल साथियों। मैं यहाँ पर इस सर्वे लगाए दे रहा हूँ, आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। और जितने भी हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये पत्रकार संघ का गोपनीय सर्वे है, ये सर्वे है आज 6वें चरण में आपको मैं दिखा रहा हूं, इसलिए क्योंकि 19 में कितनी सीट पाई थी, 24 में कितने सीटों का घाटा लग रहा है और कितने सीट इंडिया गठबंधन पा रही है, आप सब जान गए साथियों। वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।